अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है, हमने कुरान के तर्जुमे के पिछले एपिसोड में सूरह बकरा आयत नंबर 273 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। आज हम 273 से आगे का तर्जुमा बयान करेंगे और इंशाअल्लाह आज सूरह बकरा मुकम्मल हो जाएगी, यानी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो लोग अपने माल खर्च करते हैं रात और दिन, पोशीदा और ज़ाहिर, बस उनके लिए है उनका अजर उनके रब के पास, ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वे गमगीन होंगे। जो लोग सूद खाते हैं वे ना खड़े होंगे मगर जैसे वे शख्स खड़ा होता है जिसको पागल बना दिया गया हो शैतान ने छूकर। ये इसलिए कि उन्होंने कहा तिजारत दर हकीकत सूद के मानिंद है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। बस जिसको नसीहत पहुँची उसके रब की तरफ से, फिर वे बाज आ गया तो उसके लिए है जो हो चुका और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। और जो फिर सूद की तरफ लौटे तो वही दोज़ख वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह सूद को मिटाता है और खैरात को बढ़ाता है और अल्लाह हर एक किसी नाशुक्र गुनहगार को पसंद नहीं करता। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और नमाज कायम की और ज़कात अदा की, उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास और ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वे गमगीन होंगे। ए ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वे छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। फिर अगर तुम ना छोड़ोगे तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए ख़बरदार हो जाओ। और अगर तुमने तौबा कर ली हो अगर तुमने तौबा कर ली तो तुम्हारी असल रकम तुम्हारे लिए है, ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। और अगर वे तंगस्त हो तो कुशादगी होने तक मोहलत दे दो और अगर कर्ज बख्श दो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानते हो। और उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर शख्स को पूरा पूरा दिया जाएगा जो उसने कमाया और उन पर जुल्म ना होगा। ए लोगों जो ईमान लाए हो मोमिनो, जब तुम एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए उधार का मामला करो तो उसे लिख लिया करो और चाहिए कि लिख दे लिखने वाला तुम्हारे दरमियान इंसाफ से और कातिब लिखने से इनकार ना करे। जैसे उसको सिखाया है अल्लाह ने उसे चाहिए कि लिख दे, और जिस पर हक है कर्ज लेने वाला वे लिखता जाए और अपने रब से डरे और ना उससे कुछ कम करे। फिर अगर वे जिस पर हक कर्ज है वे बेअक्ल या कमज़ोर है या बोल कर ना लिख सकता हो तो चाहिए कि उसका सरपरस्त इंसाफ से लिख दे और अपने मर्दों में से 2 गवाह कर लो। फिर अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो, ताकि अगर उनमें से एक भूल जाए तो उनमें से एक दूसरी याद दिला दे और गवाह इनकार ना करे जब बुलाया जाए। और तुम लिखने में सुस्ती ना करो, ख्वाह मामला छोटा हो या बड़ा। वापस लौटने के वक्त के साथ ये ज़्यादा इंसाफ है और गवाही के ज़्यादा मजबूत है अल्लाह के नज़दीक, और ज़्यादा करीब है कि तुम शक में ना पड़ो सिवाय उसके कि सौदा हाथ तो हाथ का हो जिसे तुम आपस में लेते देते रहते हो, तो कोई गुनाह नहीं कि तुम वे ना लिखो। और जब तुम सौदा करो तो गवाह कर लिया करो और ना नुकसान पहुंचाया जाए कातिब को और ना गवाह को। और अगर तुम ऐसा करोगे तो बेशक तुम पर गुनाह है और तुम अल्लाह से डरो और अल्लाह तुम्हें सिखाता है और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। और अगर तुम सफ़र पर हो और कोई लिखने वाला ना पाओ तो गिरवी रखना चाहिए कब्ज़े में। फिर अगर तुम में कोई किसी का भरोसा करे तो उस शख्स को अमीन बनाया गया है, उसे चाहिए कि लौटा दे उसकी अमानत और अपने रब से डरे और तुम गवाही ना छुपाओ। और जो शख्स उसे छुपाएगा तो बेशक उसका दिल गुनाहगार है और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे जानने वाला है। अल्लाह के लिए है जो आसमानों और ज़मीन में है, और अगर तुम जाहिर करो तो तुम्हारे दिलों में है या तुम उसे छुपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। फिर जिसको वे चाहे बख्श दे और जिसको वे चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। रसूल ने मान लिया जो कुछ उसकी तरफ उतरा उसके रब की तरफ से, और मोमिनों ने भी ये सब ईमान लाए अल्लाह पर और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों पर। हम उसके रसूलों में से किसी एक के दरमियान फ़र्क नहीं करते। और उन्होंने कहा हमने सुना और हमने
اطاعت کی تیری بخشش چاہیے اے ہمارے رب، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اس کے لیے اجر ہے جو اس نے کمایا اور اس پر عذاب ہے جو اس نے کمایا ہے۔ ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوکیں اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ڈالا ہم سے پہلے لوگوں پر۔ اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم کو طاقت نہیں، اور درگزر فرما ہم سے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحمت کر۔ تو ہمارا آقا ہے، بس ہماری مدد کر کافروں کی قوم پر۔ ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ جو کہ قرآن کی دوسری سورہ ہے اور اس میں 286 آیتیں تھیں، میں نے جیسے بتایا تھا، آج ہم نے اس کو مکمل کر لیا، یعنی کمپلیٹ کر لیا۔ اگلے ایپیسوڈ سے انشاءاللہ زندگی تندرستی رہی تو سورہ آل عمران جو کہ قرآن کی تیسری سورہ ہے، اس کا لفظی ترجمہ بیان کرنا شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس لفظی ترجمے کو شیئر کرتے آئیے، جتنا ہو سکے شیئر کیجیے۔ دنیا کے ہر انسان کو، ہر قوم کو، ہر دین کے، ہر مذہب کے انسان کو شیئر کیجیے تاکہ قرآن کی بات عام ہو سکے اور ہر آدمی سمجھ سکے کہ قرآن کے اصل معنی، جس نے آج تک نہیں پڑھا ہے، سن کے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔